नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत संभाषण के क्रम में यह लोट लकार का तीसरा और अंतिम भाग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें और इस कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित को प्रोत्साहित करें। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि इच्छा या प्रार्थना का बोध कराने वाले वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपकी आयु लंबी हो, भवान दीर्घजीवी भवतु। आप महान बने, भवान महान भवतु। आप वैज्ञानिक बने, भवान वैज्ञानिकः भवतु। आप नेता बने, भवान नेता भवतु। ईश्वर की कृपा से आप धनी हो, ईश्वरस्य कृपया भवान धनी भवतु। भगवान करे कि आप इंजीनियर बने, भगवत प्रसादात् भवान अभियंता भवतु। इन सभी वाक्यों से प्रार्थना या इच्छा का बोध होता है। जैसे प्रथम वाक्य में किसी की लंबी आयु की प्रार्थना की जा रही है, दूसरे वाक्य में किसी के महान बनने की प्रार्थना की जा रही है, तीसरे वाक्य में किसी के वैज्ञानिक बनने की, चौथे वाक्य में किसी की नेता बनने की प्रार्थना या इच्छा की जा रही है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हो या बने के लिए भवतु शब्द का प्रयोग अथवा अस्तु शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रथम वाक्य में दीर्घजीवी के स्थान पर चिरंजीवी का प्रयोग कर इस प्रकार बोला जा सकता है, भवान चिरंजीवी भवतु। आयुष्मान शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे भवान आयुष्मान भवतु। लंबी आयु के प्रार्थना के लिए आपने आयुष्मान भव यह वाक्य सुना होगा। यदि आपको सम्मान के साथ आशीर्वाद देना हो तो आप भव के जगह भवतु का ही प्रयोग करें, क्योंकि भव का प्रयोग तुम के साथ और भवतु का प्रयोग आपके साथ होता है। यदि किसी स्त्री के लिए प्रार्थना की जा रही हो तो भवान के स्थान पर भवती शब्द का प्रयोग करें, जैसे भवती दीर्घजीविनी भवतु, आपकी आयु लंबी हो। शब्दों के लिंग पर भी ध्यान दें, जैसे पुल्लिंग में दीर्घजीवी, स्त्रीलिंग में दीर्घजीविनी, पुल्लिंग में महान, स्त्रीलिंग में महती, पुल्लिंग में वैज्ञानिकः, स्त्रीलिंग में वैज्ञानिका, पुल्लिंग में नेता, स्त्रीलिंग में नेत्री, पुल्लिंग में धनी, स्त्रीलिंग में धनिनी, पुल्लिंग में अभियंता, स्त्रीलिंग में अभियंत्री का प्रयोग किया जाएगा। आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें, भवन्तौ सर्वदा स्वस्थौ तिष्ठताम्। आप दोनों हमेशा सुखी रहें, भवन्तौ सर्वदा सुखिनौ तिष्ठताम्। आप दोनों हमेशा खुश रहें, भवन्तौ सर्वदा प्रसन्नौ तिष्ठताम्। आप दोनों हमेशा संपन्न रहें, भवन्तौ सर्वदा संपन्नौ तिष्ठताम्। आप दोनों धनी हो, भवन्तौ धनिनो भवताम्। आप दोनों इंजीनियर बने, भवन्तौ अभियंतारो भवताम्। प्रथम वाक्य में स्वस्थ रहने की, दूसरे वाक्य में सुखी रहने की, तीसरे वाक्य में खुश रहने की, चौथे वाक्य में संपन्न रहने की और पांचवें वाक्य में धनी होने या धनी रहने की प्रार्थना की जा रही है। उदाहरण से स्पष्ट है कि आप दोनों के साथ रहें, हों या बने के लिए तिष्ठताम या भवताम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि आप दोनों द्विवचन शब्द है, इसलिए इसके साथ आने वाले विशेषणों को भी द्विवचन में रखा गया है, जैसे स्वस्थ का स्वस्थौ, सुखी का सुखिनौ, खुश का प्रसन्नौ, संपन्न का संपन्नौ, धनी का धनिनौ। ये सभी शब्द द्विवचन हैं। आप सब स्वस्थ रहें, भवन्तः स्वस्थाः तिष्ठन्तु। आप सभी सुखी रहें, भवन्तः सुखिनः तिष्ठन्तु। आप सब खुश रहें, भवन्तः प्रसन्नाः तिष्ठन्तु। आप सब संपन्न रहें, भवन्तः संपन्नाः तिष्ठन्तु। आप सब धनी हो, भवन्तः धनिनः भवन्तु। सभी सुखी हो, सर्वे सुखिनः भवन्तु।
इन सभी प्रार्थना सूचक वाक्यों से स्पष्ट है कि आप सबके साथ रहें, बने या हों का प्रयोग हो तो इसके लिए संस्कृत में तिष्ठन्तु, भवन्तु या सन्तु का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि आप सब और सभी बहुवचन शब्द हैं, इसलिए इनके साथ आने वाले विशेषणों को भी बहुवचन में रखा गया है, जैसे स्वस्थ, स्वस्थाः, सुखी, सुखिनः, खुश, प्रसन्नाः इत्यादि। हे ईश्वर, वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। हे ईश्वर, सः शीघ्र स्वस्थः भवतु। हे ईश्वर, राम शिक्षक बन जाए। हे ईश्वर, रामः शिक्षकः भवतु। हे ईश्वर, सीमा गायिका बने। हे ईश्वर, सीमा गायिका भवतु। दोनों लड़के निरोगी हों। उभौ बालकौ निरामयौ भवताम। लड़कियां दुष्ट न हों, बालिकाः दुष्टाः न भवन्तु। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रथम पुरुष एक वचन के साथ भवतु, प्रथम पुरुष द्विवचन शब्द के साथ भवताम और प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द के साथ भवन्तु का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।